बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। पुलिस ऑफिसर एसआरपी कलूरी है विलन। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिहा, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं खबर लेकर आई हूं फिल्म दबंग 4 के बारे में। सीनियर आईपीएस ऑफिसर एसआरपी कलूरी छत्तीसगढ़ कैडर के देश के रीसेंट पुलिस इतिहास में सबसे बड़े कंट्रोवर्शियली शख्सियतों में से एक है। जब से राज्य में उसकी सर्विस शुरू हुई, उन पर रेप, मर्डर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और फेक सरेंडर्स की साजिश का आरोप लगाए गए। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि एलिगेशंस की वजह से जब भी उन्हें ट्रांसफर किया जाता है, सरप्राइजिंगली जब वो वापसी करते हैं तो एक पद और ऊपर अपने नाम करके आते हैं। इसी सेम सिचुएशंस में सेम एलिगेशंस के साथ अगर कोई और ऑफिसर होता तो वो या तो सस्पेंडेड होता या फिर टर्मिनेट हो जाता, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट उसे दूसरी पोस्टिंग तो नहीं मिलती। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड के रूप में एसआरपी कलूरी को अपॉइंट किया गया है। कलूरी की कहानी उस समय की है जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। वो बिलासपुर के सुपरिंटेंडेंट बने और बिना किसी देरी के ऑर्डर्स का पालन करने हैं और सही ढंग से करने की वजह से वो जोगी के करीबी बन गए। 2007 में लेधाबाई गैंग रेप केस का मामला सुर्खियों में आया, जिसमें कलूरी पर एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया। उसके अलावा कलूरी पर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से गोली मारने और हत्या करने का आरोप भी लगाया गया। 2014 से बस्तर आईजी के रूप में उनका शासन शुरू हुआ और 2017 की शुरुआत में जब उन्हें छुट्टी पर भेजा गया था, तब वो नक्सलियों की संख्या और सरेंडर्स के आंकड़ों में तेजी से उछाल आया था। कभी भी पर्सन की तरह उन्होंने बस्तर में भी शहरी नक्सलियों का विरोध करने के लिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई। तो इतने आरोपों के बाद भी वही कुल्लरी कैसे इतने बड़े पद पर वापस आया? सुनने में आया है कि कलूरी की रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी का मुख्यमंत्री चतुराई से यूज कर रहे हैं, जिन्होंने उसे स्पेशल टारगेट्स दिए हैं। अब या तो कलूरी उन्हें परफॉर्म करेगा या फिर उसका तमाम होगा। 2 केसेस ऐसे हैं जिनकी फाइल्स भूपेश बाघेल सरकार ने दोबारा खोली है। एक है 2013 में कांग्रेस नेताओं का झीरा मास मैसेकर केस, और दूसरा अन्य बहुत अधिक कंफ्यूज करने वाला NAN केस है। दोनों ही मामलों में कलूरी अहम हो सकता है। इनके अलावा एक तीसरा भी है जिसे आतंकगढ़ CD केस के नाम से जाना जाता है। ये एक दूर दूर तक फैला हुआ रूमर था कि नक्सलियों के झीरम में कांग्रेस नेताओं महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ला और 34 और लोगों की हत्या के पीछे एक अल्टीरियर मोटिव था। भाजपा ने सुझाव दिया कि ये जोगी हो सकता है जो एक पब्लिक मीटिंग के तुरंत बाद एक हेलीकॉप्टर में वेन्यू से बाहर निकल गया था। कुछ भी कहो, लेकिन कलूरी के छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड बनने से कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो के नए हेड का अतीत कई विवादों में उलझा हुआ था। सबसे रीसेंट घटना 2017 की शुरुआत में हुई थी, जब कलूरी को एक प्राइवेट सेरेमनी अपने सीनियर्स की परमिशन के बिना ही अटेंड करनी पड़ी, जिसके बाद उसे डिसिप्लिन के वार्निंग लेटर्स मिले थे। फरवरी 2017 में जब सोशल एक्टिविस्ट बेला भाटिया पर बस्तर में भीड़ द्वारा हमला किया गया था, तो इस घटना से पहले ही कलूरी मुश्किल में था। इस घटना के बाद उन्हें बस्तर में पुलिस सुपरिंटेंडेंट के पद से हटा दिया गया था। 2011 में ये सबने अनुमान लगा लिया था कि दंतेवाड़ा के सीनियर सुपरिंटेंडेंट कलूरी 3 आदिवासी गांव को जलाने में शामिल थे। आर्सन जो पुलिस के द्वारा शुरू की गई, उसमें ताड़मेटला में 300 घरों को नष्ट कर दिया गया। ताड़मेटला, मोरपल्ली और तिमापुरम के गांव में 3 पुरुषों की मौत और 3 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। और इस एनकाउंटर
के लिए जिम्मेदार ऑफिसर के रूप में कल्लूरी का नाम दर्ज किया गया था। हालांकि जांच की फाइनल रिपोर्ट से डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट्स क्लियर नहीं लिखी थी। एसआरपी कल्लूरी, जिसे ऑलमोस्ट हर कोई विलन समझता है, जिस पर इतने आरोप लगने के बाद भी हर बार एविडेंस की कमी की वजह से वो बच जाता है और बदले में जब उसकी वापसी होती है तो वो एक बिग प्रमोशन के साथ होती है। तो दोस्तों, कहानी तो है थोड़ी सी अजीब सी, और ये कहानी हो सकती है हमारे भाईजान की अपकमिंग फिल्म दबंग 4 की। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।